नमस्कार सभी को। आइए कुछ नया जानते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है बाईओट। आज हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ पे स्थित है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बाईओट है हमारा, ये हिंद महासागर में स्थित एक विदेशी क्षेत्र है जो यूके के अधीन आता है। ये वाला हिस्सा जो है ये कम्प्लीटली किसके पास आता है? यूके के अधीन। अब यूके क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बता देता हूँ। हो सकता है किसी को पता ना हो यूके के बारे में, तो जिसको ना पता हो उसको मैं बताने पा रहा हूँ। ये लीजिए फिर, ये है यूनाइटेड किंगडम। ये आपका फ्रांस है, इधर फ्रांस के बगल में ये इंग्लिश चैनल है, ये इसको अलग करता है, ये यूरोप से अलग करता है। और ये 4 कंट्री का मतलब 4 देशों से बन के मिल के बनता है। एक है आपका स्कॉटलैंड, दूसरा है आपका वेल्स, तीसरा है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और चौथा है आपका इंग्लैंड। इन 4 देशों के इकट्ठे समूह को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसका कब्जा है BIOT के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र है BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, एक उनकी टेरिटरी है जो चागोस आइलैंड में पाई जाती है। चागोस आइलैंड, ठीक है। चागोस एक RP की लागू है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है। 60 आइलैंड पाए जाते हैं इसमें, 60, जिसमें एक है उनका ये मेजर डिगो गार्सिया। UPSC पॉइंट ऑफ एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम में डिगो गार्सिया और बाईओट के बारे में। तो इतना अगर कोई एस्पायरेंट है तो उसको भी ये ध्यान रखना होगा, ठीक है कहाँ पे ये जो एरिया है इधर है, और यहाँ इंडिया के साउथ कोस्ट से 1800 किलोमीटर दूर है, 1800 किलोमीटर दूर, ठीक है। और यहाँ से अफ्रीका के कोस्ट से 3000 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3000 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे खोजा किसने था? ये जो आइलैंड है इसे खोजा था सबसे पहले पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में खोजा था, और 18वीं शताब्दी में फ्रांस को दे दिया। कितने में दे दिया? 1814 में। 1814 में दे दिया किसको? 1814 में दे दिया फ्रांस को, ठीक है। और फिर ये इस पे ऊपर फ्रेंच रूल करने लगे। उसके बाद 1814 के बाद में 1814 में एक संधि हुई, पेरिस की संधि, ठीक है। उसमें इन्होंने इसको दे दिया, इंग्लैंड को दे दिया। किसको दे दिया? इंग्लैंड को दे दिया। और 1965 में इंग्लैंड ने इसे अपना पूर्ण अधिकार पे आधिकारिक तौर पे अपना कब्जा साबित कर दिया, ठीक है। और कुछ एरिया यहाँ के मिला लिए। ये जो देखिए ना, ये सेशेल्स है, ये सेशेल्स है, ये कुछ द्वीप इसके मिला लिए, कुछ ये मॉरिशस के मिला लिए, ठीक है। और यहाँ के लोगों को यहाँ पे जो लोग थे उनको यहाँ भेज दिया इन दोनों कंट्रियों में, ठीक है, जिसमें अभी एक विवाद चलता रहता है। कारण क्या था? कारण था कि यहाँ पे डिगो गार्सिया में एक सैन्य अड्डा बनाना, ताकि वो अपना पूरा कंप्लीट नियंत्रण कर सके सैनिक गतिविधियों के ऊपर। किसकी? रसिया और चाइना की, क्योंकि नज़दीक है यहाँ से। अपने वो अमेरिका USA से दूर है रसिया और चाइना, और यहाँ से भी दूर है, तो इसलिए इंडियन ओशियन में रह के इनकी गतिविधियों पर पता लगाने के लिए US और इंग्लैंड का संयुक्त सैन्य अड्डा बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है देखिए चागोस आइलैंड का द्वीप समूह, और इनका एक ये है डिगो गार्सिया, जो इनका मेन आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है। इसे इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि इसे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर किसके लिए? USA के लिए और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगल बगल में कोई नहीं है, ठीक है। स्थायी जनसंख्या भी नहीं है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है कि 3000 लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये वही हैं जो US और USA के और
इंग्लैंड के मिलिट्री के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो लेबर का काम करते हैं वो है, जैसे बेसिक काम हो गए ना, मीन काम, वो काम करने के लिए जो लेबर हैं वो हैं, और कुछ टेक्निकल स्टाफ के बनते हैं। बाकी यहाँ पे कोई नहीं रखता है। इसका उद्देश्य अब इन्होंने यहाँ पे अपना स्थायी बनाना था ताकि कोई और ना ले जाए। ये देखिए यहाँ पे रनवे बनाया है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया है। ये है पूरा डिगो गार्सिया आइलैंड और ये है इसकी प्रतिलिपि। अब इस पे ताकि किसी और का इंटरफेयर ना हो तो इन्होंने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ट्रीटी बनाई, ठीक है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया इस एरिया पे, ताकि यहाँ पे कोई मत्स्य जो शिकार करते हैं ना मछली का, वो ना हो पाए यहाँ पे, मतलब मछलियों का वो जो व्यापार होता है, ट्रेड ना हो पाए और कोई यहाँ पे आ नहीं सके। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कंप्लीट फिर इंटरफेरेंस ब्लॉक हो गया, जिसके कारण अभी यहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता है। जबकि अब इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मॉरिशस इसको अपना मानता है, इस एरिया को। आगे बढ़ते हैं, पहले हम उसके बाद मॉरिशस के ऊपर बाद में आएंगे। पहले इसको ये देख लीजिए, ये है कि यहाँ पे ये बॉम्बर जहाज खड़े होते हैं, किसके? दोनों के संयुक्त, इंग्लैंड के और यूएस के। ये है देखिए, यहाँ पे ये रनवे है और यहाँ पे मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे ये मिलिट्री एरिया और ये आप रनवे बड़ा करके जूम में देख रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है? इसका प्रयोग कब हुआ है इस रनवे का, इस आइलैंड का? इस आइलैंड का कई बार उपयोग हो चुका है। जैसे 1990 और 91 में गल्फ के बार में बॉम्बर जहाज़ों की से जो फाइट की जाती है वो यहाँ से उड़ाए गए, ठीक है। यहाँ पे जो नेवी है उसकी आपूर्ति किसके द्वारा की गई? इसी ही जो इंडियन ओशियन में नेवी थी उसकी आपूर्ति इसी ही बेस से की गई, ठीक है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक के युद्ध में भी जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ इंग्लैंड और अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था तो भी यहीं से ही जहाज उड़े थे और यहीं से बाकी लॉजिस्टिक का सामान की आपूर्ति करवाई गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लिखा है, ये हम और जो वहाँ के लोग थे मूलभूत चागोस लोग, उनका कहना है कि हमें भी अपने घर में रहने की अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती खदेड़ दिया गया था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। तो अभी इन्होंने केस कर दिया था, मतलब एक कोर्ट केस किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है मुख्यालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? नीदरलैंड के हेग शहर में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वहाँ केस किया है और उन्होंने बोल भी दिया है और वहाँ की वर्डिक्ट आई है कि इसको वापस लौटाना पड़ेगा यूएस को और इंग्लैंड को। लेकिन यहाँ की स्ट्रेटजिकल लोकेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए, यहाँ की स्ट्रेटजिकल लोकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों कंट्रीज इसको छोड़ना ही नहीं चाहती, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बायोट का भविष्य जो है वो अभी तक अनिश्चित है, क्योंकि एक ओर चागोसियन लोगों के लिए उनकी खोई हुई पहचान और उनके खोए हुए घर का मसला है, तो दूसरी तरफ इंडियन ओशियन में यूके यूएसए के दबदबे का मसला है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णय भी मॉरिशस के पक्ष में ही जाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये मॉरिशस को वापस मिल जाए और वो लोग वापस अपने घर जा सकें। तो ये तो था बायोट के बारे में। अगर आपको जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक तो आपके पास है ही। नमस्कार।